Hello students, how are you? I am Ian and you are watching GM Industry Skills. प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th की इंग्लिश को 3 पार्ट में करके डालूंगा, प्रोज, पोएट्री एंड द लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री। तो प्रोज तो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पोएट्री के सभी चैप्टर्स का जो सिलेबस में है आपके, उसके सेंट्रल आइडिया को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने सेंट्रल आइडिया को इसलिए रखा है क्योंकि सेंट्रल आइडिया जब आप समझ जाएंगे तो आप पोएम को समझ जाएंगे और उसमें पोएट कहना क्या चाह रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, उसको समझ जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया आपका एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, इससे आप पोएम को समझेंगे और सेंट्रल आइडिया अगर वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो 5 चैप्टर का जो भी उसमें है पोएट्री में आपके सिलेबस में, उसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है मालूम ही है। हिट द लाइक बटन ऑफ माई वीडियोज़ and if you are new on my channel, subscribe my channel and press the bell icon. तो पहला चैप्टर का हमारा पोएम है माई मदर एट 66। इसका हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। ये माई मदर एट 66 जो ये कंपोज्ड बाई कमला दास के द्वारा ये कंपोज्ड किया गया है, रचा गया है। इज़ दैट दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटिस। इसमें पोएटिस के कवित्री को अपनी माँ के खो जाने का भय इसमें दर्शाता है, दिखाता है। हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी मम्मी जो है वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएटिस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। इसलिए पोएटिस को बार बार ये फील्स होता है, महसूस होता है, वो सोचती है कि मेरी मम्मी जो है वो जल्द ही हमसे चली जाएगी, हमसे दूर चली जाएगी, गुजर जाएगी। पोएटिस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटिस को, कवित्री को इसी चिंता का, इसी डर का चिंता रहता है। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, इस निगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। वो कार के बाहर देखती है। वो जैसे कमला दास जो हैं वो अपनी मम्मी के साथ कार में ट्रैवल कर रही हैं। उसकी मम्मी 66 साल की है और उसको थोड़ा सा नैपिंग हो जाता है, मतलब नींद आ जाता है। जैसे ओल्ड पर्सन जो रहते हैं उन्हें काफ़ी सुस्ती आता है, उनके अंदर हार्मोन्स की कमी रहती है और भी कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम रहते हैं। तो उससे जो है थोड़ा सा हवा लगा, वो जो है सो गई सीट पे बैठे बैठे कार पे। तो उसका मुंह जो है आधा खुला हुआ था। वो अपनी मम्मी का आधा मुंह खुला हुआ देख करके वो शॉक हो जाती है और बार बार उसके मन में यही चिंता रहता है कि जो है एक दिन ये जो ओल्ड लोग हैं, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े लोग हैं, वो हमसे दूर चले जाएंगे, पास्ट अवे हो जाएंगे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बात का उसे भय रहता है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। वो बाहर जब कार से देखती है तो देखती है सारे लोग एक्टिव हैं, अपने काम को कर रहे हैं, यानी कि यंग लोग हैं। आगे कह रही है द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। कहती है कि जो यंग ट्रीज है, जो नए नए पौधे हैं, छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, वो फास्ट ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। चिल्ड्रेन लुक वेरी हैप्पी। बच्चे भी जो है काफ़ी खुश दिखते हैं। एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। वो यही सब देखते हुए एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और पहुंच जाती है, सिक्योरिटी उसे चेक करता है और वो लास्ट टाइम फिर अपनी मम्मी को देखती है। और पोएम में बताया गया है, वो लास्ट पैराग्राफ का, उसमें कहती है सी यू सून अम्मा, कि मैं फिर आपसे मिलूंगी। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का जो राइटर है वो पैब्लो नेरुडा है। इसको देख लेंगे हम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। ये पैब्लो नेरुडा के द्वारा सेंट्रल आइडिया ये पोएम कीपिंग क्वाइट लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट सजेस्ट दैट ही विल काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी विल कीप स्टिल। इस पोएम में वो सुझाव देता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और सभी को स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर ड्वेलिंग प्लेस वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट। इतने का मीनिंग हुआ। वो कह रहा है कि जो अर्थ है वो हमारा आवास है, हमारा रहने की जगह है। ड्वेलिंग प्लेस मतलब निवास स्थान। वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, हमें गतिहीन होना चाहिए और शांत होना चाहिए। फॉर अ फ्यू मिनट, पल भर के लिए, क्योंकि डेली लाइफ में आदमी इधर उधर दौड़ भाग करता है और रैप में रहता है और उसे शांत की और रेस्ट की आवश्यकता होती है। आगे वो कह रहा है He asked all the human beings to stop all worldly activity। वो अब सभी ह्यूमन बींग से वो
कहता है कि टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटी, दुनिया के सारे क्रियाकलापों को रोक देना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन अ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये पोएम जो है इंट्रोस्पेक्शन पे ही है, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना। कह रहा है सभी दुनिया के कामों को रोक करके फॉर सम टाइम्स, कुछ पल के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय बिताना चाहिए इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत होकर के अपने बारे में अपने अंदर देखना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टूड आवर सेल्फ, और ये क्या करेगा, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये अपने आप को समझने में मदद करेगा हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। वी आर ऑलवेज, आगे कह रहा है, वी आर ऑलवेज इन हरी, ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस will help man in creating a feeling of a mutual understanding among human being। वो कह रहा है कि always, we are always in hurry, हम सभी जो है जल्दबाजी में रहते हैं। ही सेज, आगे फिर कहता है, दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और शांत, विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन ह्यूमन बींग से, यानी कि मानव जाति के बारे में सोचने के लिए, उनकी फीलिंग को समझने के लिए क्रिएटिव रहेगा। आगे कह रहा है, दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुडा हैज़ डिस्कस्ड द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंट। यही कारण है कि जो है पैब्लो नेरुडा ने डिस्कस किया है शांत रहने के लिए, मेंटेनिंग पीस करने के लिए। और अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है पोएम का अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेंगे। लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स जो है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, ये रोमांटिक पोएट हैं और इन्हें नेचर्स के ब्यूटी, नेचर का इन्हें बहुत शौक़ है, और वो जो है नेचर्स पे ही अपना ज़्यादा पोएम लिखते हैं। और इसमें भी कुछ इसी तरह से नेचर्स की, प्रकृति की प्रशंसा किए हुए हैं। उसको आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। लिखा है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम जो है जॉन किट्स के द्वारा रचा गया है। इज़ दैट, इसमें पोएम में कह रहे हैं कि द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस ए मैसेज दैट अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कह रहे हैं कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है, ये हमें ये मैसेज देता है कि ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी जो खूबसूरती जो चीज़ है, वो हमेशा के लिए हमें आनंद देता है। इट नेवर एंड्स, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। और आगे कह रहे हैं, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या करता है, हमें साहस देता है। और अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स। हमारा जो पृथ्वी है वो इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, अनेकों खूबसूरत चीज़ों से भरा पड़ा है। आगे फिर कह रहा है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ मिजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है, वो हमें हमारे मिजरी मतलब दैनिक दशा को, अवे द पाल ऑफ मिजरी मतलब ढेर सारे दर्जनों हमारे दुख दर्द जो है उसको दूर करता है। द माइटी डीड्स आर आल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। माइटी डीड्स मतलब जो भी पावरफुल चीज़ें होती हैं नेचर्स में, वो भी जो है हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी बेस्ट होती हैं, लाभदायक होती हैं। ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंड बाय गॉड। जितने भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, वो एक एंडलेस फाउंटेन, यानी कि मीन्स होता है झील, ऐसी नहर जो कभी ख़त्म ना हो, एंडलेस हो, सेंड बाय गॉड, और वो गॉड के द्वारा दिया गया है, जो भी नेचुरली चीज़ें हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, ये पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टैंड एक्लेम्ड पोएट। एक्लेम्ड पोएट मतलब एक प्रशंसित पोएट, यानी कि प्रसिद्ध पॉपुलर पोएट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज रिगार्डेड, जो जाने जाते हैं, फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल। रियलिस्टिक डिपिक्शन मतलब वास्तविक चित्रित रूप से जो इनका पोएम जो है दर्शाया गया है। ऑफ रूरल लाइफ मतलब यानी कि जो गांव के लोग रहते हैं, सोशल पर्सन, उन्हें चित्रित करके इस पोएम में दर्शाया गया है। विच ही टच्ड सेवरल डिफिकल्ट सोशल देम ऑफ द टाइम, जो कि उस समय के, अपने समय के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में इसमें बताए हैं, उसे टच किए हैं। इन दिस पोएम द पोएट हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द डिप्राइव्ड विलेजर हु आर एचिंग फॉर सम मनी टू लीड अ प्रॉस्पेरस लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रामीण लोग हैं,
वंचित लोग हैं, यानी कि जिन्हें धन दौलत या फिर अच्छे से घर भी नहीं है, खाने का भी नहीं मिलता है, वो लोग एचिंग कर रहे हैं, यानी कि तड़प रहे हैं फॉर सम मनी, कुछ पैसों के लिए, टू लीड अ प्रॉस्पेरस लाइफ। प्रॉस्पेरस लाइफ मतलब समृद्ध जीवन, जिस जीवन में सारी चीज़ों की प्रस्तुति, सारी व्यवस्थाएं हो, उसे समृद्ध जीवन कहते हैं, प्रॉस्पेरियस लाइफ। तो ये ग्रामीण लोगों के बारे में इसमें बताया गया है जो रोड साइड पे रहते हैं। आगे कह रहा है, द पोएट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर द वे ऑफ द सिटी folk ट्रीट these villager who are selling their local produced goods and whizzing past them without a sense of empathy। इतने का मतलब हुआ। आगे कह रहा है कि द पोएट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑफ द वे, कभी भी इस रास्ते से बहुत आलोचनात्मक है। द सिटी फॉक्स ट्रीट दिस विलेजर्स, जिस तरह के यहाँ के शहर के लोग विलेजर्स के साथ ट्रीट करते हैं, हु आर सीलिंग देयर लोकल प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो कि अपने घरेलू सामानों को बना करके बेचते हैं, एंड वीजिंग पास्ट देम, और वीजिंग पास्ट देम मतलब उन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन गुजारते हैं, विदाउट अ सेंस ऑफ एम्पैथी। सेंस ऑफ एम्पैथी मतलब सहानुभूति की भावना लेकर के वो अपने लाइफ को गुजारते हैं। अगला पोएम है चैप्टर नंबर 5 ऑन जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम में देखें क्या कहता है। इन दिस पोएम एडविन रिच के द्वारा पोएम लिखा गया, एड्रेस्ड द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस मतलब इशू ऑफ मेल डोमिनेंस, जो पतियों का जो मुद्दा रहता है, पत्नियों से जो वो उन्हें अंडर कंट्रोल किए रहते हैं, उस टॉपिक पे ये पोएम है, उसमें ये एड्रेस्ड किया गया है। द पोएम ब्रिंग आउट द स्ट्रगल्स एंड कन्फ्लिक्ट्स अ वुमेन हैज़ टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। द पोएट ब्रिंग्स, कवि ये कहता है, इसमें बतलाता है कि स्ट्रगल एंड कन्फ्लिक्ट्स, जो उनका संघर्ष होता है और उनके दिनचर्या का डेली का जो काम रहता है, वो उनका वुमेन हैज़ टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी मतलब एक पुरुष के बंधक में रह करके वो उस सोसाइटी में अपने लाइफ को स्पेंड करती हैं। आगे कह रहा है इसमें, आंट जेनिफर्स द प्रोटोगोनिस्ट, दिस इज सिंबल ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आंट जेनिफर्स जो इसमें है, जिसके बारे में ये पोएम है, जो अपने पैनल्स पे टाइगर को बनाती है, उसके बारे में बताया गया है कि वो जो है एक विश्व की सारी स्त्रियों की तरफ से वो हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन, जो कि अत्याचार का शिकार बनी, ऑफ द हैंड्स पैट्रियार्चल सिस्टम। पैट्रियार्चल सिस्टम मतलब जो वहाँ के पुराने रीति रिवाज हैं, उनसे जो है वो काफ़ी जो है ऑपरेट थी, अत्याचारित थी, उसके शिकार थी वो। और आगे कह रहा है thus the poem illustrates the poet's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tiger embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। इस प्रकार कह रहा है इसमें, thus the poem illustrates the poet's feminist concern, इस प्रकार कविता जंगली विदेशी को प्रस्तुत करके कवित्री के नारीवादी सरोकारों को दर्शाती है।